मेरा बेटा 2 बैंकों के मेरे स्टेटमेंट निकाल के लेके आया, तो मेरा बेटा कहता मम्मी तुम करोड़ रुपए कमा चुकी हो। तो मैं उस दिन दंग रह गई, मेरे को बताओ, और पता चला ही नहीं मेरे को मैंने करोड़ कमाया है ना। और मेरे घर में मेरे पति कहते थे क्या काम करती है तू, पैसा तो पता ही नहीं चलता है, मुझे पता ही नहीं चलता पैसा कहाँ गया, बताइए। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि अगर मैंने 1000 भी कमाया, 500 भी कमाया, तो मेरी मैम लोग मेरी पीठ ठोकती, मेरी तारीफ करती और पता रहता है कि मैंने ये कमाया है, और मेरे को यहाँ से तालियां मिलती है, शाबाशियां मिलती हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि देखिए घर से बाहर निकलिए और बाहर निकल के अपनी पहचान बनाइए, है ना। घर के कोने में बैठने से हमारी कोई पहचान नहीं होती है, ना तो हमारे बच्चे इज्जत करते हैं, ना पति हमारी वैल्यू समझता है बिल्कुल भी, है ना। चाहे आप कितना ही काम कर लो, कुछ भी कर लो, बाहर निकलोगी, जब इस मंच पे खड़ी होगी ना, तब आपके घर वाले भी आपके लिए ताली बजाएंगे कि वाह बहुत बढ़िया, तुमने बहुत अच्छा काम किया, है ना। अब यहाँ देखिए इतने सारे लोग बैठ के तालियां बजा रहे हैं, तो हमारे घर वाले हमारे लिए ताली बजाते हैं क्या? कोई ताली नहीं बजाता है। अगर 100 लोगों को भी घर में हम बना के खाना खिला देंगे तो उसके लिए भी हमारी कोई तारीफ नहीं करेगा, अरे हाँ ठीक है, अच्छा बना था, हाँ ठीक है, उम्दा बना था, ये कह के सटक जाते हैं, है ना, हम निकल जाते हैं, कोई गिनती नहीं। लेकिन ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि देखिए आज मैं यहाँ खड़ी, मुझे पता भी नहीं था कि मैं यहाँ, और अच्छा मेरे को बहुत अच्छा लगता था, मेरी एक तमन्ना थी कि ऐसे स्टेज पे खड़ी होके मैं माइक में बोलूं, अपने लिए मैं कुछ बोलूं, तो वो मेरी आज तमन्ना भी पूरी हो गई है। और किसी ने मेरे गले में इस तरीके से माला पहनाई है, तो वो भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा गर्व की बात है, जो कि वो सम्मान कहीं नहीं मिलता जो कि हमको यहाँ मिलता है। तो आप लोगों से मैं सबसे, जो कि ओल्ड भी बैठी हैं, यंग भी बैठी हैं, बच्चे भी बैठे हैं, तो प्लीज अपना भविष्य सिक्योर करने के लिए आप ये कंपनी ज्वाइन करो। थोड़ी सी मेहनत से शुरू करोगे तो बाय गॉड मैं कहती हूँ आने वाला आपका बुढ़ापा तो इतना बढ़िया जाएगा कि आपके बच्चे और बहू आपको हाथों में थाली ले लेके घूमेंगे, मम्मी जी खाना खा लो, मम्मी जी पानी पी लो, है ना। और देखिए पैसा नहीं रहेगा ना तो आपको कोई नहीं पूछेगा, बिना पैसे की व्यक्ति की कोई वैल्यू नहीं होती है। सॉरी मैम थोड़ा टाइम ज्यादा ले रही हूँ, लेकिन मुझे बोलने दो जरा, है ना। क्या है कि मौका नहीं मिलता है बार बार बोलने का, ठीक है, तो ये होता है। तो इसलिए कहती हूँ कि भैया बाहर निकलो, डरो मत। देखो हम महिलाएं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमें इतनी शक्ति है कि व्यक्ति हमारे पास में आने से भी डरता है, गलत विचार सोचने से भी हमारे लिए डरता है ना। तो इसलिए डरना नहीं है। और जो भी कोई बैठे हैं तो प्लीज आके आज आप लोग सब ना इस कंपनी को ज्वाइन ही करना, भले ही थोड़े से अमाउंट से ज्वाइन करना, ज्वाइन करके ही जाना। ये कहूंगे अगर आज मेहनत करोगे, थोड़ी थोड़ी सी मेहनत करोगे, कहते ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो बस वो आपका ना आने वाला समय इतना बढ़िया शानदार रहेगा कि बता नहीं सकती। मैंने क्या है ना अपनी लाइफ में बहुत पैसा कमाया, लेकिन मैंने एक गलती ये कर दी थी कि मैंने अपने लिए एक तिनका भी बचा के नहीं रखा, ठीक है। मेरे हस्बैंड नगर निगम में जॉब करते हैं, मेरा बेटा इंजीनियर है, दूसरा बेटा मेरा बिजनेसमैन है, बिजनेस हमारे घर का ही बिजनेस चलता है। मैं करोड़ रुपए कमा चुकी थी, लेकिन मैंने आज की तारीख में उन करोड़ रुपए में से अपने लिए 1000 रुपए भी किसी कोने में बिल्कुल नहीं भटका, सारा उड़ा दिया बच्चों में, लगा दिया जी जान से, मम्मी ये करना है, मम्मी वो करना, हाँ बेटा चलो ठीक है, हाँ चलो ठीक है। मेरी कुछ फ्रेंड लोग थी जो मुझसे कहती थी कि यार सुनीता तुम इतनी मेहनत करती, तुम थोड़ा सा पैसा अपना बचा के रखो। तो मैं ये कहती थी यार क्या करना है, पति की सरकारी नौकरी है, ये बेटा इंजीनियर बन जाएगा, ये कर लेगा, तो मुझे क्या करना है पैसे की, ये लोग सब करेंगे, आगे का बुढ़ापा तो मेरा संभाल ही देंगे ये लोग, जब मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो ये लोग मेरा नहीं करेंगे क्या। लेकिन क्या था कि वो मेरी बहुत बड़ी गलत फहमी थी, जो मैं उस गलत फहमी में जी रही थी कि मैं आज इनके ऊपर मेहनत करूंगी तो ये कल मेरे पे पैसा लुटाएंगे, बट वो सारी मेरी मेहनत पानी में गई। हुआ क्या कि कुछ समय के बाद में, देखो समय आता है, समय दिखाता है, जब बुरा समय आता है ना तो बुरा समय हमारे पास में इसलिए आता है कि हमारी आंखें खुले। काम करते करते कुछ समय के बाद में ऐसा हुआ कि मेरा सारा काम बंद हो गया। कैटरिंग का काम करती थी, नाश्ते पानी के ऑर्डर लेती थी, मेरा एक समय के बाद में सारा काम बंद हो गया। और मेरा ना जाने मेरा माइंड कैसा हो गया कि मेरा किसी काम में मेरा मन नहीं लगता था। मैंने दुकान खोली थी तो मेरी दुकान भी बंद हो गई, और जो ऑर्डर आते थे तो मेरे ना वो ऑर्डर भी बंद हो गए। भाई वो 3 साल तक तो मैंने कोई काम नहीं किया, ना मेरे पास पैसा था, ना मेरे पास कोई काम था। तो उस आखिरी समय में मेरे साथ में ये हुआ कि भैया मेरे बच्चे कहते हैं अरे तुमसे कुछ नहीं बनेगा, तुम तो घर में बैठो आराम करो। जब जब उनसे पैसा मांगती थी तो मुझे 4 बातें सुना के चले जाते थे। मेरा में अब सोचो कि करोड़ रुपए कमाने वाली महिला की 10 रुपए की औकात नहीं बची थी उस समय, है ना।
तो मैंने कहा यार मेरे इतने आंसू फूट के पी के मैं अपना समय निकाल लेती कि चलो ठीक है यार देखते हैं, अब निकल गया समय, आएगा मेरा समय भी। इस बेटे से मांगो, अरे मेरे पास नहीं है पैसे, तुम देख लो अपने हिसाब से, तुम चली जाओ अपने हिसाब से, तुम कर लो अपने हिसाब से। पति से किसी चीज के लिए बोला, पैसा पैसा मांगती रहती है, बार बार पैसा पैसा मांगती रहती है। मैंने कहा हे भगवान, मैंने करोड़ रुपए कमा चुकी हूँ और इतना कमा चुकी हूँ, अपने लिए कभी एक दिन का भी किसी कोने में अगर मैं पटक के रखती तो कम से कम आज मेरे काम आता। हो देखिए मेरी ज्यादा उम्र नहीं है, 45 साल की हूँ। अब 45 साल की उम्र में जब मेरा ये हाल हो सकता है तो आप सोचिए कि बुढ़ापे में हमारा क्या हाल होगा, ये बताइए। अभी तो मेरे घर में बहुएं नहीं आई हैं, जिस दिन बहुएं आ जाएंगी उस दिन क्या होगा। मैंने कहा भाई कोई पूछेगा ही नहीं है तो अपने को, ये तो मैं तो बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक तो जो कमाया सब गंवा दिया। लेकिन मैं अब ऐसा नहीं करूंगी, अब मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूंगी कि जिससे कि मेरा बुढ़ापा सिक्योर है। तो मेरे को बस ये बहुत अच्छा, ये भगवान के तौर पे मेरी मैम लोग मुझे मिल गई, ये कंपनी मिली, ये कंपनी इतनी अच्छी है, मैंने इसको ज्वाइन किया जब से भैया मैं संतुष्ट हूँ। अब मेरा पति बड़े गर्व से बड़े अच्छे से मुझे देखते हैं कि हाँ ये काम कर रही है, बच्चे भी बड़ी इज्जत करने लगे, हाँ मम्मी कुछ काम कर रही लगी है। अपने दोस्तों से तारीफ करते, नहीं मेरी मम्मी ने कंपनी ज्वाइन करके रखा, मेरी मम्मी काम वर्क कर रही है। तो देखो ये होता है, जब कुछ करता है ना तो भी आदमी की वैल्यू होती है, और नहीं करते हैं ना तो हमको कोई फटे के भाव में नहीं पूछता, बिल्कुल भी आप ये समझ लीजिएगा, है ना। तो यही कहूंगी, माफी चाहती, थोड़ा समय ज्यादा ले लिया, लेकिन क्या है आपकी आंखें खोलना था मेरे को कि भैया आओ, मौका मिला है तो इस मौके को जाने मत दो, ऑफर मिला है तो इसको ज्वाइन करो, डरने की कोई चीज नहीं। यहाँ पर आपको इतने सारे गाइड करने वाले सब लीडर लोग बैठे हैं, मैम लोग बैठी हैं जो कि आपका सपोर्ट करेगी हर चीज से, है ना। तो मैं यही कहूंगी कि इनने जो इतना शानदार कार्यक्रम रखा है तो इस कार्यक्रम को इसका बढ़िया मंगल बनाए और ज्वाइन कर